जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, इस दिव्य वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भक्ति का असली सुख कैसे मिलता है, या फिर क्यों कई बार पूजा पाठ के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती? इन सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हां, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य अनुभव की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति और कर्तव्यों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता तो उसका मन अशांत हो जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है समर्पण, लेकिन इसे जीवन के अन्य पहलुओं से अलग करके देखना समस्या का कारण बन सकता है। जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं वे अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का मुखिया नियमित रूप से घंटों तक पूजा करता है लेकिन अपने परिवार की जरूरतों और भावनात्मक आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है तो परिवार के सदस्यों में असंतोष पनपने लगता है। यह असंतोष उस व्यक्ति को भी मानसिक रूप से परेशान करता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि इतनी भक्ति के बाद भी जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ के साथ साथ यदि व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वह न तो अपने परिवार को सुख दे पाता है और न ही खुद को। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ भी इसी समस्या को बढ़ाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अधिक पूजा करने से समाज में उनकी छवि एक आदर्श व्यक्ति की बनेगी, लेकिन यदि इस पूजा का उद्देश्य सिर्फ दिखावा बन जाए तो आंतरिक संतोष कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रतिदिन लंबा समय बिताता है लेकिन अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में नहीं लेता तो उसके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा भी है। भक्ति और कर्म में तालमेल बनाना ही जीवन का असली सार है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यदि दूसरों की अपेक्षाओं को लेकर चिंतित रहेगा और अपने कर्तव्यों को अनदेखा करेगा तो वह भगवान की कृपा भी पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि पूजा पाठ को आंतरिक शांति और संतुलन का माध्यम बनाया जाए, न कि एक ऐसा काम जिसे केवल समाज को दिखाने के लिए किया जाए। भक्ति में तभी सच्चा आनंद मिलेगा जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए भगवान का स्मरण करेगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज की अति उम्मीदें रखते हैं तो अक्सर हम निराश हो जाते हैं। उम्मीदें मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इन उम्मीदों को यदि भगवान से जोड़ दिया जाए और हमें उनकी ओर से कोई विशेष फल ना मिले तो दुख और निराशा का जन्म होता है। जो लोग पूजा पाठ में समय बिताते हैं उनकी उम्मीदें अक्सर भगवान से जुड़ी होती हैं। वे भगवान से अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान, समृद्धि या मानसिक शांति की उम्मीद करते हैं। वे यह मानते हैं कि भगवान उनकी आस्था और भक्ति का उचित प्रतिफल देंगे, लेकिन जब वह फल उन्हें तुरंत या अपेक्षित रूप में नहीं मिलता तो उनके मन में असंतोष और निराशा की भावना घर कर जाती है। यहाँ श्री कृष्ण के उपदेशों का बहुत बड़ा महत्व है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करना चाहिए और भगवान से मिले किसी भी फल को स्वीकार करना चाहिए। भगवान से किसी खास चीज की उम्मीद रखना और अगर वह ना मिले तो निराश हो जाना, यह हमारी आत्मा के असली उद्देश्य से भटकने जैसा है। उम्मीदों का यह बंधन हमें एक तरह से भगवान के साथ अपने रिश्ते को शर्तों में बांधने की स्थिति में डालता है। यह सोच एक तरह से भगवान के प्रति हमारे प्रेम को शर्तों में बांध देती है, जो कि वास्तविक भक्ति के खिलाफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मतलब केवल भगवान से कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करना है, चाहे हमें कोई फल मिले या ना मिले। जब किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ में समय बिताया
और भगवान से किसी खास फल की आशा की तो अगर वह फल न मिले तो वह निराश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के कृत्य को समझ नहीं पाता। असल में भगवान की इच्छा और समय हमारे समझ से बाहर होता है। वह हमें उस समय या उस रूप में फल देते हैं जो हमारे लिए सत्तम होता है। यह निराशा जीवन में कई प्रकार की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का कारण बन सकती है। व्यक्ति अपने विश्वास और भक्ति को कमजोर महसूस करने लगता है। कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत समय बिताया, फिर भी उनका जीवन नहीं बदला। यही स्थिति व्यक्ति को उलझन और निराशा में डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह मेरे द्वारा होता है और सब कुछ मेरे से जुड़ा है। इसका मतलब है कि हमें भगवान के कार्यों में कोई भी असमानता या अधूरापन नहीं देखना चाहिए। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है। कभी कभी हमें हमारे इच्छित परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण और उद्देश्य हमसे अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय यदि हम भगवान से फल की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि उन्हें बिना शर्त प्रेम और समअर्ण प्रदान करते हैं, तो हम निराश नहीं होंगे। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो यह मान लीजिए कि भगवान के पास उससे भी बड़ा और अच्छा कुछ हमारे लिए है। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का सही दृष्टिकोण है। इसलिए हमें अपनी उम्मीदों को भगवान से जोड़े बिना केवल अपने कर्तव्यों और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम रखते हैं, तब हम वास्तविक सुख और शांति को महसूस कर सकते हैं और हमें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान करना नहीं है। असल में पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति है। जब हम पूजा को केवल अपनी समस्याओं को हल करने का साधन मानते हैं, तो हम भक्ति के असली सार से दूर हो जाते हैं। पूजा की वास्तविकता तभी समझी जा सकती है जब हम इसे एक दिव्य अनुभव और आत्मिक उन्नति का माध्यम समझे, न कि केवल एक शॉर्टकट जिससे हम अपनी मुश्किलों से निजात पा सकें। आजकल के अधिकतर लोग पूजा पाठ को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने के तरीके के रूप में देखते हैं। वे भगवान से यह अपेक्षाएं रखते हैं कि उनकी आर्थिक तंगी दूर हो, परिवार में शांति आए या कोई अन्य समस्या हल हो। हालांकि इन चीजों के लिए भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पूजा उद्देश्य केवल बाहरी समस्याओं का समाधान करना हो, तो हम आत्मिक शांति की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति केवल फल की आशा करता है वह सच्चे प्रेम से दूर रहता है। इसका मतलब है कि यदि हम पूजा में केवल स्वार्थी उद्देश्यों को रखते हैं, तो हम भगवान के साथ वास्तविक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। भगवान के साथ हमारा रिश्ता न केवल बाहरी परेशानियों के समाधान का मामला है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संसार की शुद्ध और उन्नति का माध्यम है। इसी तरह कई लोग पूजा को एक रूटीन बना लेते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, आरती करना, लेकिन उनका मन वही उलझा रहता है जो वे पूजा के जरिए पाना चाहते हैं। यदि हमारा मन पूरी तरह से भगवान में समर्पित नहीं है, तो पूजा का असर हल्का और अस्थायी होता है। जैसे एक व्यक्ति सुबह सुबह ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन कई अन्य चिंताओं में फंसा रहता है, वैसे ही पूजा करने वाला व्यक्ति भी यदि केवल बाहरी फलों की अपेक्षाएं करता है, तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जब हम पूजा को केवल समाधान के लिए एक साधन मान लेते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमारी आत्मा की उन्नति है। पूजा का असली उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर के अहंकार और इच्छाओं को शांत करें, ताकि अपने भीतर की शांति को महसूस कर सके। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्ति में समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करता है, वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद मानसिक शांति से आता है, न कि बाहरी समृद्धि से। अगर हम पूजा को केवल समस्या समाधान का तरीका माने, तो हमारी सारी भक्ति बाहरी चीजों के लिए ही सीमित हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि भगवान से कुछ नेकी अपेक्षा रखने की बजाय हमें भगवान से अपनी आत्मा की शुद्धि और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारी भक्ति बिना किसी शर्त के भगवान के प्रति होती है, तो हम असली शांति और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं।
पूजा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान से मदद मांगे, बल्कि पूजा का उद्देश्य यह है कि हम अपने भीतर की शांति और संतोष की ओर बढ़े। जब हम पूजा को केवल एक साधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया समझकर करते हैं, तो हमारी संगीत मनस्थ हमें भगवान के करीब लाती है और हमारे भीतर की असली शांति को जागृत करती है। जब हम पूजा को आत्मिक शांति का साधन मानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन के तनाव और समस्याओं से पार पा सकते हैं, बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भी महसूस करते हैं। भगवान से हर चीज की उम्मीद रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने हृदय में उनकी उपस्थिति महसूस करें और बिना किसी शर्त के उन्हें प्रेम दें। तभी हम सच्चे रूप में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का उद्देश्य केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, न कि किसी दिखावे या प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना। जब हम पूजा को केवल दूसरों को प्रभावित करने या दिखाने के लिए करते हैं, तो हम असली सुख और आत्मिक शांति से दूर हो जाते हैं। पूजा एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव है, जिसे बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर करना हमारे भीतर के सत्य और शांति को धूमिल कर देता है। आजकल पूजा का माहौल अक्सर प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। लोग अपने पूजा पाठ के तरीकों और उनकी भव्यता को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना घर कर जाती है कि उनका पूजा का तरीका दूसरों से बेहतर होना चाहिए। वे अधिक मंत्र जाप, बड़ी आरती या ज्यादा समय पूजा में व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उन्हें एक आदर्श भक्त के रूप में देखें। यह प्रतिस्पर्धा न केवल हमारी भक्ति को कमजोर करती है, बल्कि हमारे मन में अशांति और तनाव भी उत्पन्न करती है। जैसे किसी प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा मन को बेचैन कर देती है, वैसे ही पूजा में दिखावा करने की इच्छा भी हमारे मन को स्थिर नहीं रहने देती। जब पूजा का उद्देश्य केवल दिखावा बन जाता है, तो भगवान के प्रति हमारे प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ खो जाता है। हम पूजा को एक आंतरिक शांति और संबंध के रूप में महसूस नहीं कर पाते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अपने कर्मों का फल किसी से भी नहीं चाहता, वह सच्चे भक्त होता है। इसका मतलब यह है कि हमें पूजा करते समय किसी भी बाहरी मान्यता या प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं करनी चाहिए। पूजा का उद्देश्य केवल आत्म संवर्धन और भगवान के साथ संबंध स्थापित करना होना चाहिए, न कि दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना। जब हम पूजा में दिखावा करने लगते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। पूजा का वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करना और आत्मा की शुद्धि करना है। यदि हम इसे केवल सामाजिक मान्यता या सम्मान पाने के लिए करते हैं, तो हम आत्मिक सुख से दूर हो जाते हैं। पूजा करने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, और इसे किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने की बजाय हमें इसे एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखना चाहिए। जब हम पूजा को भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा के रूप में करते हैं, तो हम असली शांति और सुख का अनुभव करते हैं। सच्ची पूजा तब होती है जब हम इसे भगवान से अपने रिश्ते को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब हमारी भक्ति दिखावे और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होती है, तो हम भगवान से वास्तविक संबंध बना पाते हैं और उनके दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं। यही असली सुख है, जो केवल शुद्ध भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पूजा के माध्यम से हमें अपने भीतर की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए और इसे एक आत्मीय, शुद्ध और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम से पूजा करते हैं, तब हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन में असली शांति और संतोष भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब मन में शांति और ध्यान की स्थिति होती है। जब हम पूजा करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान भगवान की उपस्थिति और भक्ति में होना चाहिए, न कि किसी बाहरी चिंता या विचार में। अगर हमारा मन अशांत है, तो हम पूजा के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते और इसका सही लाभ नहीं उठा सकते। कल्पना करें कि आप एक बगीचे में बैठे हैं और वहां बहुत सारी सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन आपके मन में हर वक्त
कुछ और विचार चल रहे हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप उस खुशबू का पूरा आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी जगह है। इसी तरह जब पूजा करते वक्त हमारा अशांत होता है, तो भगवान की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। पूजा का उद्देश्य भगवान से एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना है, और यह तब संभव होता है जब हमारा मन पूरी तरह से शांति और प्रेम में डूबा होता है। पूजा को एक यात्रा के रूप में देखें, जिसमें हमें अपने भीतर की अशांति को दूर करके शांति की ओर बढ़ना है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को पानी के शांत जल में ही सही में चला सकता है, वैसे ही हम अपनी पूजा को शांति और ध्यान के साथ सही मार्ग पर चला सकते हैं। अगर पानी में लहरें हैं तो नाव नहीं चल सकती। इसी तरह जब हमारे मन में अनगिनत विचार और अशांति होते हैं, तो हमारी पूजा भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भक्त मन को शांति और एकाग्रता में लाकर भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपने मन को बाहरी विचारों से मुक्त करके भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। अगर हमारा मन एक साथ कई दिशा में दौड़ता रहे, तो हम ना तो खुद को शांत कर पाएंगे और ना ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए पूजा के समय मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो पूजा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं रह जाती। यह हमारे भीतर एक गहरा संबंध बना आती है और हम शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं। अगर पूजा करते वक्त हमारा मन किसी और जगह है, तो वह पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और इसका आत्मिक लाभ हमें नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी हम पूजा करें, हमें अपने मन को शांति और समर्पण की स्थिति में लाना चाहिए। जैसे एक संगीतकार अपने संगीत को सही स्वरों में गाने के लिए अपने मन को केंद्रित करता है, वैसे ही हमें पूजा के समय अपने मन को भगवान के ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। तभी हम पूजा का वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। अंतरात्मा की शांति, परम संतोष और भगवान का आशीर्वाद। मन की अशांति को शांत करके ही हम पूजा को न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का वास्तविक उद्देश्य केवल आत्मनिर्माण और भगवान के साथ निस्वार्थ संबंध स्थापित करना है। जब भक्ति केवल स्वार्थ की भावना से की जाती है, तो यह सच्ची भक्ति नहीं होती और हमें वास्तविक संतोष की प्राप्ति नहीं होती। जब हम भगवान की पूजा या भक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, तो हम अपने भीतर एक खालीपन और असंतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए। भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और समर्पण कल्पना करें। यदि किसी व्यक्ति को एक गहना सिर्फ इसलिए दिया जाए ताकि वह किसी और को प्रभावित कर सके, तो वह उस गहने की वास्तविक कीमत और महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए वह केवल एक बाहरी वस्तु बनकर रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति को केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, जैसे किसी समस्या का समाधान, सफलता या धन की प्राप्ति, तो भक्ति का वास्तविक अर्थ खो जाता है और भगवान के प्रति हमारे प्रेम में भी गहराई नहीं होती। भक्ति तब केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और हमें वह संतोष नहीं मिलता जिसकी हम खोज कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए करता है, वह भगवान से अपना सच्चा संबंध स्थापित नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद में भक्ति करते हैं, तो हम आत्मिक शांति और संतोष से वंचित रहते हैं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें भगवान के दिव्य प्रेम और शांति से जोड़ती है। यह माना जा सकता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, तो वह भगवान से मदद की उम्मीद करता है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम अपने भक्ति मार्ग में भगवान को केवल एक साधन मानने लगते हैं, उनसे केवल यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो हम भक्ति का असली अर्थ नहीं समझ पाएंगे। भक्ति में परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए, न कि केवल अपने लाभ की इच्छा। जब हम भक्ति में भगवान से कुछ पाने की भावना रखते हैं, तो हम केवल बाहरी संतुष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह हमें संतोष और शांति नहीं देती।
श्री कृष्ण गीता में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम भगवान को अपने मन और हृदय से निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ याद करते हैं तो हम वास्तविक संतोष प्राप्त करते हैं। हम जब अपनी इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होकर भक्ति करते हैं तो हमें अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। अगर हमारी भक्ति स्वार्थ से भरी रहती है तो हम अपने मन को शांत और संतुष्ट नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि स्वार्थ हमेशा हमें कुछ और चाहिए होता है, और जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब भक्ति निस्वार्थ होती है तो भगवान का आशीर्वाद हमारी आत्मा में शांति और संतोष लाता है और हम किसी बाहरी वस्तु या स्थिति से अपनी खुशी नहीं जोड़ते। अंत में यह समझना आवश्यक है कि भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं और अपनी भक्ति में निस्वार्थ लाते हैं तब हमें सच संतोष प्राप्त होता है। भक्ति का यही वास्तविक फल है, आत्मिक शांति, प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में सुख और संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दे। केवल पूजा पाठ में लीन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को भूल जाना धर्म के उद्देश्य के विपरीत है। पूजा पाठ का अर्थ यह नहीं कि हम अपने परिवार, समाज और स्वयं के कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। इसका असली उद्देश्य हमें जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य और संतुलन सिखाना है। कई बार देखा गया है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए इसे एक माध्यम बना लेते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि केवल धार्मिक कार्यों में संलग्न रहकर वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से न तो उन्हें शांति मिलती है और न ही उनके जीवन में संतुलन रहता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ के माध्यम से अपने कर्तव्यों से भागता है तो वह अपने जीवन की सही दिशा खो देता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जो दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहता है लेकिन अपने खेत की देखभाल नहीं करता। अगर वह समय पर फसल नहीं बोएगा, उसे पानी नहीं देगा तो उसका परिवार भूखा रहेगा। उसकी भक्ति भी अधूरी मानी जाएगी क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पूजा में इतना लीन हो जाए कि वह अपने परिवार की जरूरतों, बच्चों की परवरिश या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए तो उसकी पूजा का असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था कि केवल ध्यान या ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है। असली धर्म वही है जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करे। यदि पूजा पाठ हमें अपनी जिम्मेदारियों से विमुख कर दे तो वह हमारी प्रगति में बाधा बन जाती है। पूजा पाठ का उद्देश्य हमें ऊर्जा, प्रेरणा और सामर्थ्य देना है ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा कर सकें। आज के समय में कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए पूजा पाठ में छुपने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन यह श्री कृष्ण के उपदेशों के विपरीत है। उन्होंने गीता में कर्म योग की महिमा बताते हुए कहा है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हैं। केवल पूजा पाठ करना और अपने कर्तव्यों से भागना जीवन के प्रति एक अपरिपक्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारे जीवन में हर चीज का अपना स्थान और समय है। पूजा पाठ हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन के अन्य पहलुओं की अनदेखी करें। परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और स्वयं के प्रति हमारा दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन नहीं करता वह समाज में शांति और समृद्धि नहीं ला सकता। पूजा पाठ का असली उद्देश्य हमारे भीतर वह शक्ति और स्थिरता लाना है जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। यह हमें पलायनवादी नहीं बल्कि एक कर्मशील और संतुलित इंसान बनाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पूजा पाठ का मतलब केवल भगवान के सामने बैठना और भजन गाना नहीं है। असली पूजा तब होती है जब हम अपने कर्मों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करें।
अपने परिवार की देखभाल करना, दूसरों की मदद करना और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम इन सब के साथ पूजा पाठ को जोड़ते हैं, तभी हमारा जीवन संतुलित और सफल बनता है। अतः पूजा और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा धर्म है। यह न केवल हमें आत्मिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष भी लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। भौतिक इच्छाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि जब हम एक इच्छा को पूरा कर लेते हैं तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह एक अनंत चक्र बन जाता है और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो लोग केवल भौतिक सुखों के लिए जीते हैं, वे हमेशा अशांत रहते हैं। उनका जीवन इच्छाओं और संघर्ष से भरा रहता है और वे कभी भी स्थायी संतोष की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। कल्पना करें, जैसे किसी व्यक्ति को एक सुंदर घर, गाड़ी या महंगे कपड़े चाहिए होते हैं। वह सोचता है कि अगर यह सब मिल जाए तो वह खुश होगा, लेकिन जैसे ही वह एक वस्तु प्राप्त करता है, उसके मन में अगली वस्तु की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से मन को स्थिरता या शांति नहीं मिलती। हर प्राप्ति के बाद मन और अधिक इच्छाओं में उलझ जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता। हम जब अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर एक खालीपन का अनुभव करते हैं। यह एक अजीब सी स्थिति होती है जहां हमें बाहरी दुनिया से एक चीज मिल जाती है, लेकिन अंदर एक खालीपन और बेचैनी बढ़ जाती है। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जब तक हम अपनी शांति और संतुष्टि के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए जीवन जीता है, वह कभी भी स्थायी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि भौतिक सुखों का पीछा करते हुए हम कभी भी अपने मन को शांत नहीं कर सकते। मन की शांति तब प्राप्त होती है जब हम बाहरी संसार से एक कदम दूर हट अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतोष की खोज करते हैं। इसीलिए जब हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि हर उपलब्धि के साथ हमें और भी अधिक चाहिए होता है। यह स्थिति हमारे भीतर एक मानसिक असंतुलन और तनाव का कारण बनती है। हम यह नहीं समझ पाते कि भौतिक सुखों से वास्तविक खुशी नहीं मिलती। जितना अधिक हम इन सुखों के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही हमारा मन अशांत और असंतुष्ट होता जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए दिन रात काम करता है। वह सोचता है कि अगर उसे और पैसे मिल जाएं, तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन जब वह अधिक पैसे कमा लेता है, तो उसकी मानसिक स्थिति और भी अधिक असंतुलित हो जाती है, क्योंकि अब वह सोचता है कि उससे भी अधिक पैसे चाहिए। इस चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह दिखाता है कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से मन में शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आंतरिक संतोष और शांति को खोजते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक संतोष केवल उस समय प्राप्त होता है जब हम बाहरी दुनिया से अपेक्षाएं कम करते हैं और अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को महसूस करते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि भौतिक इच्छाओं के पीछे भागने से हमारा मन और भी अधिक अशांत हो जाता है। केवल जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं, तब हम असली सुख की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम वास्तविक संतोष और शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परेशानियों और दुखों का कारण दूसरों या परिस्थितियों पर डालता है, वह अपने जीवन की सच्चाई से दूर होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में सफल नहीं होते। वे हमेशा बाहर की दुनिया में दोष ढूंढते हैं, लेकिन भीतर के कारणों को नजरअंदाज करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने दुखों का कारण स्वयं में देखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सोच और कर्मों के परिणाम से ही दुखी होते हैं।
कई लोग अपने दुखों का जिम्मेदार समाज, परिवार या अपनी परिस्थितियों को मानते हैं। वे यह मानते हैं कि यदि उनके पास बेहतर घर होता, अच्छे रिश्ते होते या परिस्थिति में कुछ बदलाव होता तो वे खुश रहते। लेकिन असल में दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण होते हैं। जब हम अपने दुखों का कारण दूसरों या बाहरी घटनाओं पर डालते हैं तो हम अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। इससे हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी समस्याओं का कारण दूसरों या बाहरी घटनाओं पर डालता है तो वह कभी भी अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकता। वह अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है और इसी कारण वह सुधार के बजाय निरंतर दुख में डूबता रहता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने खराब स्वास्थ्य के लिए हमेशा डॉक्टरों या अपने परिवार को दोषी ठहरा है तो वह कभी भी अपनी जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव नहीं लाएगा। वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा और इस तरह उसका स्वास्थ्य और खराब होगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो स्थिति या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं। इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने कर्मों और सोच में बदलाव करना होगा। अगर हम दूसरों को या बाहरी घटनाओं को दोष देते हैं तो हम कभी भी अपने कर्मों में सुधार नहीं कर पाएंगे। असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं। मनुष्य को अपने दुखों का कारण अपने भीतर खोजना चाहिए। यदि हम अपने दुखों का कारण बाहरी लोगों या घटनाओं पर डालते हैं तो हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म और सोच हमारे जीवन को आकार देते हैं तो हम अपने दुखों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी के पास एक अच्छा काम नहीं है और वह इसे अपनी परिस्थितियों का दोष मानता है तो वह अपनी मेहनत और संघर्ष से कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। वह हमेशा बाहरी दुनिया को दोषी ठहराए और अपने जीवन के अच्छे बदलाव के लिए कभी प्रयास नहीं करेगा। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे दृष्टिकोण से जुड़ी होती हैं। जब हम दूसरों या परिस्थितियों को दोषी मानते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और साहस को नकारते हैं। लेकिन जब हम अपने दुखों को एक सीखने का अवसर मानते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर कठिनाई, हर समस्या एक पाठ होती है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने दुखों का कारण दूसरों या बाहरी परिस्थितियों पर डालने की बजाय हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। हम अपनी सोच, अपनी नजरिए और अपने कर्मों से ही अपने जीवन की परिस्थितियां बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हुए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे दुखों का असली कारण हम स्वयं हैं और जब हम इसे समझेंगे तब हम अपनी स्थिति को बदलने में सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ को अपने अहंकार को बढ़ाने का माध्यम बनाता है वह असल में सच्चे सुख और शांति से दूर होता है। पूजा का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति भक्ति है, न कि अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए। जब पूजा के माध्यम से अहंकार पनपने लगता है तो वह पूजा न केवल निष्फल हो जाती है बल्कि व्यक्ति की आत्मा में अशांति और भ्रम भी उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें यह स्पष्ट किया है कि वास्तविक भक्ति वह है जो निस्वार्थ होती है और जिसमें कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं होता। पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को स्थापित करना है। लेकिन अगर हम इसे दिखावे या अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए करते हैं तो यह हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। मनुष्य का अहंकार बढ़ने के साथ ही उसका जीवन संतुलित नहीं रह पाता, क्योंकि अहंकार के खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने की चाह पैदा करता है। जब यह अहंकार पूजा में शामिल हो जाता है तो व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसने बहुत बड़ी साधना की है और अब उसे दूसरों से कुछ विशेष सम्मान या पुरस्कार मिलना चाहिए। इस स्थिति में पूजा का वास्तविक उद्देश्य ही खो जाता है और व्यक्ति आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत अधिक पूजा पाठ करता है
लेकिन उसका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि लोग उसकी पूजा को कैसे देख रहे हैं और उसका सम्मान कैसे बढ़ रहा है। वह यह सोचने लगता है कि उसने पूजा की है तो अब उसे किसी विशेष लाभ या सम्मान का हक है। इस तरह का सोच न केवल गलत है बल्कि यह पूजा के वास्तविक फल को भी नष्ट कर देता है। जब किसी व्यक्ति का मन भक्ति में ना होकर अहंकार में व्यस्त होता है तो वह न केवल अपने अंदर की शांति खो देता है बल्कि पूजा का असली उद्देश्य भी असफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया कि भक्ति का रास्ता आत्मसमर्पण और निस्वार्थ सेवा का रास्ता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम भगवान के सामने अपना अहंकार नहीं बल्कि अपनी विनम्रता और भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पूजा के दौरान हमारे मन में अहंकार का प्रवेश हो जाता है तो पूजा केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है। इससे आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता और ना ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। पूजा और भक्ति का असली परिणाम तभी मिल सकता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी निष्ठा और आस्था से भगवान की उपासना करें। जब किसी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तो वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यह अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से कहीं ज्यादा जानता है, समझता है या आध्यात्मिक रूप से ऊंचा है। लेकिन यह अहंकार उसे उस वास्तविक शांति से दूर कर देता है जो सच्ची भक्ति में छिपी होती है। अहंकार हमारी आंतरिक दृष्टि को धुंधला कर देता है और हमें यह नहीं देखने देता कि हमारे कर्मों और पूजा का असली उद्देश्य भगवान से एकात्मता प्राप्त करना है, न कि अपनी श्रेष्ठता का एहसास करना। इसलिए पूजा के दौरान हमें अपने मन और विचारों को इस तरह से नियंत्रित करना चाहिए कि अहंकार का कोई स्थान न हो। भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम ही पूजा का उद्देश्य होना चाहिए, न कि दिखावा या आत्ममुग्धता। जब पूजा के माध्यम से अहंकार को बढ़ने का मौका मिलता है तो पूजा न केवल फलहीन होती है बल्कि यह व्यक्ति को उसकी आत्मा की सच्ची शांति से भी दूर कर देती है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार भक्ति का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निस्वाभाव से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे विश्वास और समर्पण के बिना पूजा का आनंद अधूरा रह जाता है। पूजा का उद्देश्य सिर्फ बाहरी क्रियाओं को पूरा करना नहीं होता बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा होता है जो हमें भगवान से जोड़े और हमारी आत्मा को शुद्ध करे। जब तक पूजा के साथ सच्चा विश्वास और समर्पण नहीं जुड़ता तब तक पूजा का वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निष्ठा और समर्पण से पूजा करता है वही सच्ची भक्ति का अनुभव करता है और भगवान के पास पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति केवल आस्था पूर्वक पूजा करता है लेकिन उसका मन किसी और जगह भटका होता है तो उसका पूजा का अनुभव अधूरा ही रहेगा। मनुष्य का दिल और विचार यदि पूजा के समय भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते तो पूजा केवल एक बाहरी गतिविधि बनकर रह जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि इसके परिणामों में या दूसरों की प्रतिक्रियाओं में है तो वह सच्चे रूप में पूजा के आनंद को महसूस नहीं कर सकता। भगवान की उपासना एक आंतरिक अनुभव है जिसमें हमारा मन पूरी तरह से समर्पित होता है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते तब तक पूजा का उद्देश्य अधूरा रहता है। सच्चा विश्वास और समर्पण पूजा के दौरान हमारे मन, शब्द और कर्मों को एकजुट करता है। यह स्थिति हमें भगवान के निकट लाती है और हमें शांति और आनंद का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति निष्ठा से भगवान की पूजा करता है उसे वह कभी असफल नहीं होने देते। इसके विपरीत जब पूजा में केवल दिखावा या मजबूरी होती है तो वह पूजा न केवल अधूरी रहती है बल्कि वह मनुष्य को अपने आध्यात्मिक यात्रा से भी दूर कर देती है। अगर किसी व्यक्ति के मन में विश्वास नहीं है तो पूजा के कर्म केवल एक शारीरिक गतिविधि बनकर रह जाते हैं। वह व्यक्ति पूजा करने के बावजूद आध्यात्मिक शांति का अनुभव नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए जब हम किसी काम में पूरी निष्ठा और विश्वास से जुटते हैं तो हम उसके परिणामों को लेकर निश्चित होते हैं। ठीक इसी तरह जब हम भगवान की पूजा सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं
तो हमारे भीतर शांति और संतोष की एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है। सच्चा समर्पण यह होता है कि हम भगवान के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पित हो जाते हैं और न किसी स्वार्थ या लाभ की उम्मीद रखते हैं। पूजा के दौरान अगर हमारा मन किसी और दिशा में भटकता है तो हम इस समय के मूल्य को नहीं समझ पाते। भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण से हमें जीवन की कठिनाइयों का सा करने की शक्ति मिलती है और हमारा मन स्थिर रहता है। जब हम किसी कार्य को सच्चे दिल से करते हैं तो उसका आनंद और फल हमेशा सकारात्मक होता है। पूजा भी उसी तरह है। जब हम भगवान के सामने अपनी हर भावना, विचार और क्रिया को समर्पित कर देते हैं तो पूजा का हर पल हमारी आत्मा को तृप्त करता है। इसलिए यदि हम पूजा को केवल एक क्रिया के रूप में करते हैं तो वह हमारे जीवन में शांति और संतोष का नहीं बन सकती। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि पूजा तभी पूरी होती है जब हम उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करते हैं। यह पूजा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, न कि एक अलग गतिविधि। जब तक हम सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की पूजा नहीं करते तब तक वह अधूरी ही रहती है। इस तरह से पूजा से हमें असली सुख और शांति तभी प्राप्त होती है जब हमारा मन और आत्मा एक साथ भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। जीवन में हर कठिनाई एक नए अवसर के रूप में सामने आती है। जो समय कठिन लग रहा है वह हमें सिखाता है कि हम कितनी ताकतवर हैं। उस कठिन समय से पार पाकर हम आत्मनिर्भर बनते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। वही शुरुआत हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है, हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। हमारी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वह हमें हम भीतर की शांति और संतुलन को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम बाहरी दुनिया से जुड़ी समस्याओं को कम महत्व देते हैं और अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हैं तब हम पाएंगे कि दुख और परेशानी धीरे धीरे हल हो जाते हैं। असल सुख हमारे भीतर छिपा है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी जीवन में हमें बहुत दुख और असफलताएं मिलती हैं जो हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि हर दर्द हमें कुछ नया सिखाने आता है। वह हमें हमारी कमजोरियों से मजबूत बनाने की राह दिखाता है। जब हम दुखों को स्वीकार करते हैं तो वे हमारे लिए ताकत बन जाते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का विश्वास मिलता है। दुख और सुख दो पहलू हैं जो जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं, पर असली समझ यह है कि हम अपनी मुश्किलों को कैसे लेते हैं। जब हम अपने संघर्षों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम न केवल उन्हें पार करते हैं बल्कि उससे सीखते भी हैं। यही सीख हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जिंदगी की राह में कई बार हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही दुख हमें हमारी असली पहचान दिलाते हैं। हर समय हमें यही याद रखना चाहिए कि जब भी जीवन हमें कठिनाई देता है वह हमें किसी नई दिशा की ओर मार्गदर्शन कर रहा होता है। यह हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें हर परिस्थिति में खड़ा होने की ताकत देता है। हमारा दुख तब तक कायम रहता है जब तक हम उसे अपने मन से जाने नहीं देते। हम में से कई लोग परेशानियों से भागते हैं, लेकिन सच्ची ताकत तब मिलती है जब हम उनका सामना करते हैं। जैसे एक पेड़ अपने जड़ों को मजबूत करता है, जब तूफान आता है वैसे ही हमारे भीतर की शक्ति हमारे संघर्ष में दिखती है और एक दिन हम पाते हैं कि हमने जो कुछ भी सहा वही हमें सबसे बड़ा सीखने का अवसर दे गया। जब हम जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लेते हैं तो हम पाते हैं कि वे हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती हैं। हर एक कष्ट हमें यह सिखाता है कि हम कितने सक्षम हैं और कैसे हम उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर मुश्किल के बाद एक नई संभावना छिपी होती है। सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। जब हम अपनी आत्मा की शांति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन के सभी संघर्ष केवल हमें एक मजबूत और शांतिपूर्ण इंसान बनाने के लिए होते हैं। हम जितना अधिक अपने भीतर के शांति के साथ जुड़े होते हैं उतना ही हम बाहरी परेशानियों से दूर रह पाते हैं और सुख की ओर अग्रसर होते हैं। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यही रास्ते हमें सिखाते हैं
कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां असल में हमारे आत्मबल को जगाने के लिए होती है। यह हमें समझने का मौका देती है कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं, कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। इन कठिनाइयों से ही हम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। हमारी मुश्किलें केवल हमारे जीवन में बाधा नहीं होती, बल्कि वे हमें एक नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दुख तब होता है जब हम उसे केवल एक कठिनाई के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम उसे एक अवसर के रूप में अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। यही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। परिवार, रिश्ते और करियर सब बिखरते से लगते हैं, लेकिन यह वह समय होता है जब हमें रुककर सोचने की जरूरत होती है। जीवन हमें सिखाता है कि हर बिखराव के बाद एक नया निर्माण होता है। यह संकट का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अपने अंदर छिपी ऊर्जा और दृढ़ता को पहचाने। जब जीवन में दुख और परेशानियां सिर उठाने लगती हैं, तो अक्सर हम खुद को सबसे कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह पल हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका देते हैं। जब आप ठोकर खाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप गिरे। यह ठोकर आपको सिखाती है कि अगली बार कहां और कैसे कदम रखना है। कई बार हम अपने दुख को इतना बड़ा मान लेते हैं कि बाकी की अच्छी चीजें नजर ही नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन इस स्थिति में हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, उतनी ही स्पष्टता से आप समझ पाएंगे कि हर समस्या अस्थायी है। जब हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं या हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो यह दर्द असहनीय लगता है। लेकिन इस दर्द में भी एक बड़ी सीख छिपी होती है। जीवन में सच्चे साथी वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे। यह समय आपको सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। जब आप पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आते, तो यह हताशा का कारण बनता है। लेकिन समझिए कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान आपकी कोशिशों को देख रहे होते हैं, और जब सही समय आएगा तो आपको उससे भी बड़ा फल मिलेगा। रिश्तों में जब गलतफहमियां और दूरियां बढ़ने लगती हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन यह वह पल होता है जब आपको ईमानदारी से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद और समझदारी हर टूटते रिश्ते को जोड़ सकते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है, लेकिन यही अकेलापन आपके आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है। जब आप अपने आप से बातें करते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों और ताकत का अंदाजा होता है। यही आत्मनिरीक्षण आपके जीवन को नई दिशा देता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। लेकिन यह वह समय होता है जब आपको रुककर गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करना चाहिए कि इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। यही सवाल आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब आप बार बार असफल होते हैं, तो यह सोचने की बजाय कि आप में कमी है, यह मानिए कि आपकी सफलता की परीक्षा ली जा रही है। हर बार गिरकर उठना ही आपकी असली जीत है। जितनी बार आप हार को स्वीकार करने से इनकार करेंगे, उतनी बार आप अपनी मंजिल के करीब आएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें अनदेखा कर रही है। हमारा दर्द किसी को नजर नहीं आता, लेकिन इस पल में समझिए कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं। यह अकेलापन आपको आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाने आया है। जब आप खुद के सबसे अच्छे साथी बनेंगे, तभी असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे। जीवन में दुख का आना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खुशी का मुस्कुराना सीख जाता है, वही असली सुख को समझ पाता है। याद रखें, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपकी परेशानियों को छोटा बना सकती है। जब कोई करीबी व्यक्ति आपका दिल तोड़ता है, तो वह घाव गहरा होता है, लेकिन समझे कि यह घाव आपको अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। यह आपको सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी से अपेक्षा करने में नहीं, बल्कि देने में है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह हमारी योजना के खिलाफ है, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। विश्वास बनाए रखें,
सही समय पर सब ठीक हो जाएगा। जब आपका धैर्य जवाब देने लगे और हर उम्मीद खत्म होती लगे, तो यह वक्त है भगवान पर भरोसा करने का। वह आपकी परेशानियों का अंत निश्चित करेंगे। बस आप अपना विश्वास और कोशिश बनाए रखें। जीवन में कभी कभी हारने का मतलब होता है सही समय और सही तरीके से जीतने का इंतजार करना। हर हार एक नई तैयारी का अवसर देती है। जब दुनिया आपकी आलोचना करती है या आपको कम आंकती है, तो यही वह समय है जब आपको खुद को साबित करना है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब आप किसी समस्या में फंस जाएं, तो उस पर क्रोध या घबराहट करने की बजाय उसे शांत चित्त से हल करने की कोशिश करें। शांत मन में ही हर समस्या का हल छिपा होता है। जीवन एक नदी की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को पार कर लेती है। कभी कभी रास्ता कठिन होता है, लेकिन पानी का प्रवाह रुकता नहीं। आप भी नदी की तरह अपना रास्ता खुद बनाइए। जब जीवन में चुनौतियां आए, तो यह समझे कि वे आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपने के बाद और भी चमकता है, वैसे ही कठिन समय हमें मजबूत और चमकदार बनाता है। जीवन की हर चुनौती एक संदेश है कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है और हर कहानी में दुख और संघर्ष के पल आते हैं, लेकिन यह दुख ही आपकी कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो आपकी कहानी और प्रेरणादायक बन जाती है। खुद पर भरोसा रखें और अपनी कहानी को गर्व से जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो यह याद रखें कि रास्ते में आने वाले कांटे आपको मंजिल के महत्व का एहसास कराते हैं। अगर जीवन सरल होता, तो सफलता की मिठास कभी महसूस नहीं होती। अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझिए। हर कदम मायने रखता है। जब आप अपने भीतर कमजोरी महसूस करें, तो यह समय है खुद को याद दिलाने का कि आप कितनी बार कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़े हैं। आपकी ताकत आपके अतीत में छुपी है। अपनी पिछली जीतों को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। कभी कभी जीवन में हमें अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। हमारे डर, शंकाएं और कमजोरियां हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन यही लड़ाई हमें सिखाती है कि असली जीत बाहर नहीं। जीवन हमें सिखाता है कि हर बिखराव के बाद एक नया निर्माण होता है। यह संकट का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अपने अंदर छिपी ऊर्जा और दृढ़ता को पहचानें। जब जीवन में दुख और परेशानियां सिर उठाने लगती हैं, तो अक्सर हम खुद को सबसे कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह पल हमें हमारी ताकत दिखाने का मौका देते हैं। जब आप ठोकर खाते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि आप गिरे। यह ठोकर आपको सिखाती है कि अगली बार कहां और कैसे कदम रखना है। कई बार हम अपने दुख को इतना बड़ा मान लेते हैं कि बाकी की अच्छी चीजें नजर ही नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन इस स्थिति में हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, उतनी ही स्पष्टता से आप समझ पाएंगे कि हर समस्या अस्थायी है। जब हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं या हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो यह दर्द असहनीय लगता है। लेकिन इस दर्द में भी एक बड़ी सीख छिपी होती है। जीवन में सच्चे साथी वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे। यह समय आपको सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। जब आप पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आते, तो यह हताशा का कारण बनता है। लेकिन समझिए कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान आपकी कोशिशों को देख रहे होते हैं और जब सही समय आएगा, तो आपको उससे भी बड़ा फल मिलेगा। रिश्तों में जब गलतफहमियां और दूरियां बढ़ने लगती हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन यह वह पल होता है जब आपको ईमानदारी से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद और समझदारी हर टूटते रिश्ते को जोड़ सकते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है, लेकिन यही अकेलापन आपके आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है। जब आप अपने आप से बातें करते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों और ताकत का अंदाजा होता है। यही आत्मनिरीक्षण आपके जीवन को नई दिशा देता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। लेकिन यह वह समय होता है जब आपको रुककर गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करना चाहिए कि इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं।
यही सवाल आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब आप बार बार असफल होते हैं तो यह सोचने की बजाय कि आप में कमी है, यह मानिए कि आपकी सफलता की परीक्षा ली जा रही है। हर बार गिरकर उठना ही आपकी असली जीत है। जितनी बार आप हार को स्वीकार करने से इनकार करेंगे, उतनी बार आप अपनी मंजिल के करीब आएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें अनदेखा कर रही है। हमारा दर्द किसी को नजर नहीं आता, लेकिन इस पल में समझिए कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं।